बहुत सी ऐसी कथाएं, बहुत से हिंदू धर्म के से जुड़े हुए ऐसे रहस्य लेकर आई हूँ जिसको शायद आप ना जानते हो। मैंने आपको बताया है कि हमारे भारत में किस मंदिर की क्या कथा है, हमारे भारत में कलयुग का क्या राज है। मैंने आपको यहाँ तक बताया है कि वेदों और गुरुर पुराण में ऐसी कौन सी बातें लिखी है जो आज भी हम लागू कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या सजा मिल सकती है, क्या हमारे पाप है, क्या हमारी अच्छाई है। हर एक चीज का वर्णन मैंने आपके साथ विस्तार से किया है, लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने एक ऐसी कथा जिस कथा को शायद कोई जानता ना हो। आखिर केदारनाथ कैसे आया? जी हाँ, केदारनाथ 4 धाम में से एक है। कहा जाता है कि केदारनाथ जो भी गया, जी हाँ, केदारनाथ जो भी गया और अगर उसकी मृत्यु रास्ते में हो गई तो उसको दोबारा जीव में फिर से पूर्ण जन्म लेने की जरूरत नहीं है। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और देखिए आखिर पांडवों और शिव जी की वो कौन सी कथा है जिस कथा की वजह से केदारनाथ के आज हम दर्शन कर सकते हैं और आज उसकी इतनी मान्यता है। हिंदू धर्म में हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया। हिंदू पुराणों में साल के करीब 6 महीने हिम से आच्छादित रहने वाली इस पवित्र धाम को भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव त्रिकोण शिवलिंग के रूप में हर समय विराजमान रहते हैं। वैसे तो पौराणिक ग्रंथों में इस धाम से जुड़ी कथाओं का वर्णन मिलता है, परंतु आज हम आपको महाभारत में इस धाम से जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि यहाँ पांडवों को भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए थे, जिसके बाद पांडवों ने यहाँ इस धाम को स्थापित किया। तो दर्शकों, आइए मिलकर जानते हैं केदारनाथ से जुड़ी इस रोचक कथा के बारे में और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का नरेश के रूप में राज्य अभिषेक किया गया। इसके बाद करीब 4 दशक तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज किया। इसी दौरान एक दिन 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ अपने बंधु बांधवों का भी हत्या कलंक है। इस कलंक को कैसे दूर किया जाए? तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि ये सच है कि युद्ध में भले ही जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन तुम लोग गुरु और अपने बंधु बांधवों को मारने के कारण पाप के भोगी बन गए हो। इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है, परंतु इन पापों से सिर्फ महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। अतः महादेव की शरण में जाओ। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। वहीं उसके बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे और मन ही मन सोचते रहे कि कब राजपाट का त्याग कर शिव जी की शरण में जाया जाए। उसी बीच एक दिन पांडवों को पता चला वासुदेव ने अपना देश त्याग दिया है और वो परम धाम लौट गए हैं। ये सुनकर अब पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। गुरु, पितामह और सखा सभी तो युद्ध भूमि में ही पीछे छूट गए थे। माता, ज्येष्ठ पिता और काका विदुर भी वन गमन कर चुके थे। सदा के सहायक श्री कृष्ण भी नहीं रहे थे। ऐसे में पांडवों ने राज्य परिषद को सौंप दिया और द्रौपदी समेत हस्तिनापुर छोड़कर शिवजी की तलाश में निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद 5 भाई और द्रौपदी भगवान शिव के दर्शन के लिए सबसे पहले पांडव काशी पहुंचे, पर वो उन्हें वहां नहीं मिले। उसके बाद वो उन लोगों ने कई और जगहों पर भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, परंतु जहां कहीं भी ये लोग जाते शिव जी वहां से चले जाते। इस कर्म में 5 पांडव और द्रौपदी एक दिन शिव जी को खोजते हुए हिमालय तक पहुंचे। वहीं यहाँ भी जब शिव जी ने इन लोगों को देखा तो वो छिप गए, परंतु यहाँ युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छुपते हुए देख लिया।
तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाएं, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ आप इसलिए छिप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किए हैं। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय एक बैल उन पर झपट पड़ा। ये देख भीम उससे लड़ने लगे। इसी बीच बैल ने चट्टानों के बीच अपना सिर छिपा लिया, जिसके बाद भीम उनकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो बैल का धड़ सिर से अलग हो गया और उस बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया। और फिर कुछ क्षण पश्चात उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने पांडवों के पाप क्षमा कर दिए। आज भी इस घटना के प्रमाण शुरू केदारनाथ का शिवलिंग बैल के कुल्हे के रूप में मौजूद है। वहीं भगवान शिव को अपने सामने साक्षात देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और उसके भगवान शिव ने पांडवों को उन्होंने स्वर्ग का मार्ग बतलाया और फिर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आज वही शिवलिंग केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं शिवजी ने दिखाया था। इसलिए हिंदू धर्म में केदार स्थल को मुक्ति स्थल माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि यदि कोई केदार दर्शन का संकल्प करे और संकल्प लेकर निकले और उसकी मृत्यु हो जाए तो उस जीव को पूर्ण जन्म नहीं लेना पड़ता। वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर यमराज द्वार भी है। जी हाँ, केदारनाथ के रास्ते पर एक यम द्वार है, जिसको देख के कहा जाता है कि यहाँ पर यमराज का वास है और यहाँ पर कई प्रेत आत्माएं या आत्माओं का वास है। यहाँ तक कहा जाता है कि यहाँ से यमराज जी हमेशा किसी न किसी को अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं और यमराज यहीं पर वास करते हैं। कहा जाता है केदारनाथ से जुड़ी कई कहानियां हैं और केदारनाथ एक ऐसा रहस्य है जिसको कोई नहीं सुलझा सकता। लेकिन पांडवों की वजह से आज हम केदारनाथ जैसे इतने पवित्र स्थान के दर्शन कर सकते हैं। वहीं पांडवों को तो पाप से मुक्ति मिल गई। इसलिए कहा जाता है कि केदारनाथ कोई भी जाता है, उसने कितने भी पाप किए हो, भगवान उनके पापों को माफ कर देता है। वही केदारनाथ जाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। वहां पर जाने से पहले मेडिकल टेस्ट तक होता है, क्योंकि वहां पर कहा जाता है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। इसी के साथ आपको बता दें, केदारनाथ में कई तरह के मंदिर हैं, कई तरह के द्वार हैं, जिनकी अलग अलग कहानियां हैं। कहा जाता है आज भी शिवजी जी वहां वास करते हैं। शिवजी जी वहां पर पूजा और अपने संन्यास के लिए वहां आज भी आते हैं। कहा जाता है शिवजी की मौजूदगी का एहसास आज भी वहां पर होता है। इसी के साथ जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।